मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि इस महान देश की हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी न किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई तो किसी को पैसे कमाने का सपना, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की लालसा दिखाई दी तो किसी को इसमें टिया। तो मुझे योर ऑनर मुझे इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना जानती, अपने लिए लड़ना जानती। ये बच्ची उन सब बच्चियों के लिए उम्मीद है जो आपके प्रोजेक्ट पर अपना आंख गड़ाए बैठी हैं इस बिल्डिंग के बाहर। और हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर कर धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। योर ऑनर, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के और किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। उन सब की भी कुछ हद तक माफी संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा कि हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, उसे तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा कि हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सब के महादेव के साथ विश्वासघात किया है, इसने उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।